Students, today we will revise the chapter 6, the Browning version, written by Terence Rattingan. First, about the poet. Sir Terence Marvyn Rattingan, CBE, was British dramatist. He was one of the England's most popular mid-20th century dramatists. तो ये ड्रामेटिस्ट थे, ये प्ले लिखते थे. His play are typically set in an upper middle class. तो ये अपर मिडिल क्लास के बारे में लिखते थे बैकग्राउंड पे. ही रोट द विंस्लो बॉय, द ब्राउनिंग वर्जन, द डीप ब्लू सी and separate tables, among many others. He was born on 10 June 1911, South Kingston, London, and died on 30th November 1977, Hamilton, Bermuda. So the Browning version we have already read. The play is an extract. Extract is some part of a big play is taken for you. छोटा सा हिस्सा लिया गया. वन इंसिडेंस ऑफ टेरेंस रतिंगन्स प्ले ब्राउनिंग वर्जन से आपको लिया गया है. इन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, वाइल द अदर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट फॉर आफ्टर स्कूल टाइम, सब लोग चले गए थे. टेप्लो हैज़ टू स्टे बिहाइंड. टेप्लो को एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोका गया. ही हैज़ बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क टू डू बिकॉज ही हैड बीन इल फॉर अ डे ड्यूरिंग द वीक एंड मिस द क्लास. तो एक दिन वो बीमार था और इसलिए उसको एक्स्ट्रा रुकना पड़ा क्योंकि उसने छुट्टी ली थी. हिज टीचर मिस्टर कुकर हैरिस हैज़ टोल्ड हिम दैट ही वुड कम एट 6:30 एंड सी द वर्क डन बाय हिम. 6:30 पर आएंगे और उसका काम देखेंगे. इट इज़ ऑलरेडी 6:40 एंड मिस्टर कुकर हैरिस हैज़न्ट कम येट. 6:40 हो गए और मिस्टर कुकर हैरिस अभी तक नहीं आए थे. Another teacher named Frank comes there. और एक और टीचर फ्रैंक वहाँ आ जाता है. He sees Teplo waiting for Mr. Crooker Harris. उसने देखा कि टेप्लो क्रूकर हैरिस की वेट कर रहा है. He tells Teplo that he should go because Mr. Crooker Harris hasn't arrived so far. तो वो कहते हैं कि टेप्लो को चला जाना चाहिए क्योंकि मिस्टर क्रूकर हैरिस अभी तक नहीं आए. बट टेप्लो डज नॉट डेयर टू डू दैट. लेकिन टेप्लो की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिस्टर क्रूकर हैरिस के ऑर्डर को डिसओबे करे. Frank feels jealous to see that students hold Mr. Cooker Harris in such fear. कि Mr. Cooker Harris से students इतना डरते हैं. He encourages Teplo to make fun of Mr. Cooker Harris. तो वो encourage करता है कि Mr. Cooker Harris का टेप्लो मजाक उड़ाए. In the meantime, Mrs. Cooker Harris comes there. इस बीच Mrs. Cooker Harris, Mr. Cooker Harris की वाइफ वहाँ आ जाती हैं. She says that her husband has gone somewhere. वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड कहीं गए हैं. And it would take him quite some time to come back. और उनको आने में थोड़ी देर लग जाएगी. The Browning, she asked Teplo to go and play until Mr. Crooker Harris comes. वो बोलती हैं कि जब तक Mr. Crooker Harris आते हैं तब तक वो खेलने चला जाए. Still Teplo is afraid to go. Teplo क्योंकि डर रहा था जाने से. शी सेज़ दैट शी विल टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ. उसने बताया कि वो दोष अपने ऊपर ले लेगी कि उन्होंने भेजा है. एंड सेंस टेप्लो टू अ केमिस्ट टू गेट सम मेडिसिन. और टेप्लो को मेडिसिन लेने के लिए भेज देती हैं. क्लियरली द चीफ पर्पज़ इज़ नॉट टू गेट द मेडिसिन. एक्चुअली मेन पर्पज़ मेडिसिन लाना नहीं था, बट टू हेल्प द पुअर बॉय एन्जॉय फ्रीडम फॉर सम टाइम एटलीस्ट. सिर्फ कुछ देर के लिए कि वो फ्रीडम एंजॉय कर ले, उसको भेजना था. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर. एंड नाउ द कैरेक्टर्स. जॉन टेप्लो इज़ अ टीनेजर इन लोअर 5th grade, स्टूडेंट ऑफ साइंस. ही इज स्टूडेंट ऑफ मिस्टर कुकर हैरिस. लोअर 5th में पढ़ता था और टीनेजर था. हिज कन्वर्सेशन विद फ्रैंक गिव्स अ वाइड व्यू ऑफ हिज कैरेक्टर एंड ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ क्रूकर हैरिस. पूरे प्ले में कहीं भी क्रूकर हैरिस सीन में नहीं आते, सिर्फ वो हमें टेप्लो की बात से ही पता चलता है. इट टेल्स अबाउट हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ही वॉन्ट्स टू स्पेशलाइज इन सब्जेक्ट ऑफ साइंस. वो सब साइंस लेना चाहता था. ही डिसलाइक्स आर्ट्स. उसको आर्ट्स पसंद नहीं था. ही हैज़ अ स्ट्रेंज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर कुकर हैरिस. बड़ा अजीब सा व्यवहार था. ही प्रेजेंट्स हिज व्यूज़ about the
later in a very frank and straightforward manner. मिस्टर कुकर हैरिस के बारे में वो अपने विचार बड़े ही सीधे तरीके से प्रस्तुत करता है. Then next character is Frank. Frank is a young teacher. He shows a better understanding of student behavior and psychology. He is humble towards his students. He has friendly attitude towards his students. Actually, he encourages to say about something Mr. Cooker Harris. His conversation with Taplow shows that Taplow is very comfortable discussing the matter. बातचीत से पता चलता है कि वो काफ़ी कंफर्टेबल है उनसे बात करने में. Even though Frank is easy in his attitude and he is not a kind of person who will appreciate sarcasm on fellow teachers. उसे पसंद नहीं था कि वो appreciate करे साथ वाले टीचर को. He quickly points out that when Taplow get too carried away mocking Crooker Harris, तो एकदम वो बोल देता है, जब वो टेप्लो रोने लगता है तो बोल देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए, तो इमोशनल नहीं था. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर क्रूकर हैरिस. क्रूकर हैरिस इज हाईली डिसिप्लिन्ड एंड प्रिंसिपल्ड. क्रूकर हैरिस वॉज अ टीचर who would not compromise on the rules and regulations to suffice sentiments of students. स्टूडेंट्स की भावनाओं के आगे अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज नहीं करते थे. Some may agree with his way of thinking, others may criticize him being too fastidious, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इसलिए कुछ लोग एग्री नहीं करते थे. A teacher who was hard on students when it come to studies, he was not those teachers who would crack romantic jokes in the class to make studies fun. तो इस तरह के जोक्स नहीं सुनाते थे. rather his jokes were poor. तो बड़ी ही मजा हंसी नहीं आती थी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, जिनके स्टूडेंट ने बताया है हमें. टेप्लो इज़ नॉट अ सिंगल स्टूडेंट वॉज एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैम. टेप्लो ही उनके बारे में नहीं सोचता था और लोगों का भी ऐसा ही सोचना था, विचार था. नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिली. मिली इज़ मिस्टर कुकर हैरिस वाइफ. शी इज़ थिन वुमेन, बड़ी पतली सी लेडी थी, एंड इज़ इन हर लेट 30s. लेट 30s मीन्स 38-39 ईयर्स की थी. शी ड्रेसेस हर सेल्फ इन अ स्मार्ट क्लॉथ, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए, स्मार्टली ड्रेसअप हैं. शी सीज टेप्लो इमिटेटिंग हर हस्बैंड्स वॉइस. उन्होंने देख लिया था कि उनके हस्बैंड की आवाज़ निकाल रहा है स्टूडेंट, बट शी टेक्स इट लाइटली. तो उन्होंने इसको बड़ा ही लाइटली लिया. शी फाइंड टेप्लो वेटिंग फॉर हस्बैंड. देखा उन्होंने वेट कर रहा है. शी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट टेप्लो लाइक्स टू गो प्ले लाइक अदर बॉयज़. तो इस बात को समझ जाती हैं कि टेप्लो पसंद कर रहा है बाहर खेलना. शी टेल्स हिम दैट हर हस्बैंड इज़ एट द बर्सर्स. शॉप पर गए. इट कुड टेक हिम अ लॉट ऑफ टाइम देयर, टाइम लगेगा उन्हें. दस शी इनडायरेक्टली हिंट्स टेप्लो दैट ही कुड गो एंड प्ले. इनडायरेक्टली बता देती हैं जाकर खेल सकता है. इवन देन टेप्लो डेयर नॉट गो. तब भी उसकी हिम्मत नहीं होती जाने के लिए. देन शी सेंड्स टेप्लो टू अ केमिस्ट टू गेट सम मेडिसिन. उनसे मेडिसिन लेने के लिए भेज देता है. हर चीफ पर्पज़ इज़ नॉट टू गेट द मेडिसिन. ऐसा नहीं था कि वो मेडिसिन मंगवाना चाहती थी. शी ओनली wants to help the poor boy enjoy his freedom and some time at least. तो वो चाहती थी कि सिर्फ वो फ्रीडम एंजॉय कर ले. डियर स्टूडेंट्स, read the chapter thoroughly. In the next lecture we will discuss the questions. Thank you.